ऐसा अवसर नहीं मिल पाया। मैं एक बार आया था जब चुनाव प्रचार में आया था, और उस समय चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्शन थे तो स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे। लेकिन आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप सबका भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चुनाव के दौरान आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया, और उसी का प्रतिपद है कि मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर सोचे कोई विरोधी सरकार बनी होती तो हम लोग फिर कहां आ पाते थे यहाँ पे। रेणु बिष्ट जी अगर यहाँ के विधायक नहीं बनी होती, पुष्कर सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बने होते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती, तो कभी भी मुझे फिर अवसर ही नहीं मिल पाता था। क्योंकि फिर तो राज्यों के आपसी द्वंद्व चलते हैं, बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं, इतना समय न मुख्यमंत्री जी के पास होता न मेरे पास होता, हर व्यक्ति अपनी व्यस्तता में रहता है। और आज सतपाल महाराज जी भी हैं। जब पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज मुझे मिलते थे, कहते थे सतपाल महाराज से कभी मिले, तो मैं उनसे कहता था, सतपाल महाराज जी उस समय कांग्रेस में थे, तो मैंने कहा आप कैसे जानते हैं सतपाल महाराज? तो उन्होंने कहा भी सतपाल महाराज जी मेरे बहुत प्रिय है। मैंने कहा कैसे? कहा कि एक बार कुंभ में उन्होंने मुझे क्या बाड़ी और फांडू और बाड़ी खिलाया था। वे अक्सर इस बात को कहते थे। और मैं गोरखपुर में कभी नहीं बना पाया, कभी भी हम लोग वो नहीं कर पाए, लेकिन वे अक्सर मुझे कहते सतपाल महाराज ने मुझे कुंभ में बाड़ी और फांडू और बाड़ी खिलाया है। तो मैं अब देखिए 1940 में वो यहां से चले गए थे, 1936 में चले गए थे, लेकिन 1940 में अंतिम बार आए थे, और मैंने उनसे दीक्षा ली 1993-94 में। लेकिन जब 1996 के कुंभ में या उसके बाद किसी कुंभ में सतपाल महाराज जी से उनकी मुलाकात हुई, और सतपाल महाराज जी से जब मुलाकात होने के बाद, महाराज जी कहीं भी रहे होंगे लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सदैव उनका जुड़ाव रहा है, उनका सानिध्य सदैव मिलता रहा है, और हमेशा एक अपनत्व का भाव उनका सदैव बना रहा। तो अक्सर कहते थे इस बारे में। आज मुझे याद आया जब महाराज जी मन चुके थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने महाराज को एक महीने का, वो अक्सर कहते थे इस बारे में कि सतपाल महाराज ने मुझे ये खिलाया था, और मुझे अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैंने वो चीज खाई है जो मैं बचपन में खाता था। देखिए ये हमारी परंपरागत डिश है, इसकी बड़ा महात्मा है। मैं पिछली बार केदारनाथ आया था, तो केदारनाथ में उस समय उत्तराखंड की सभी चीजें मुझे त्रिवेंद्र सिंह जी ने खिलाई थी वहां पे। और केदारनाथ में हम लोगों को लगभग 24 घंटे 36 घंटे लगभग रुकने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम जैसे गए वैसे वहां मौसम खराब हो गया, और मौसम खराब होने के बाद फिर हम लोग वहां रहे, बहुत आनंद रहा उत्तराखंड में, केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में भी हम लोग गए। बहुत सारी जगह वहां पर हम लोगों ने वहां पर उस समय दर्शन भी किए, पूरा देखा वहां पर। और मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर धन्यवाद दूंगा श्री धन सिंह रावत जी को। डॉक्टर धन सिंह रावत जी का एक बहुत आत्मीयता का भाव सदैव बना रहा। उच्च शिक्षा में पिछली बार भी उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए थे यहाँ पर, और सचमुच भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया। काम करने के बाद विधायक के रूप में चुने गए, फिर मंत्री के रूप में चुने गए। मुझे हरिद्वार में उनके उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ, और कैसे हम लोग जमीनी धरातल पर उतर करके अपनी स्कूली शिक्षा को व्यावहारिक स्वरूप कैसे प्रदान कर सकते हैं, यह कार्य उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ही प्रारंभ कर दिया था। और आज यहाँ पर इस महाविद्यालय में आने का मुझे तो काफी दिनों के बाद अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन इस महाविद्यालय के स्वरूप को बनाने में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए यहाँ के प्रधान प्राचार्य, यहाँ के जो आचार्यगण शिक्षकगण हैं, यहाँ के जो अन्य कार्मिक हैं, उनको जो उनका सानिध्य मिलता है, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होता है, वो अत्यंत अभिनंदनीय है। और इन लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पे जब त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूज्य महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना के कार्यक्रम का संकल्प लिया था,
और मैं देखा सचमुच बहुत भव्य प्रतिमा बनी है, बहुत भव्य प्रतिमा। यही ऐसी प्रतिमा मैंने गोरखपुर में बनाई थी पूज्य महाराज जी की, और मैं देखा सचमुच वही एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है। जैसे गोरखपुर में पूज्य महाराज जी की समाधि स्थल में जो मूर्ति है उसमें और इस महाविद्यालय में स्थापित इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। और मुझे लगता है कि आज सचमुच उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी इस बात की कि वे स्वयं भौतिक रूप से 40 के बाद यहां नहीं आ पाए, क्योंकि इसके बाद लगभग 74 वर्षों तक वे जीवित थे, यानी जब यहां से गए 2014 में उनको ब्रह्मलीन हुए थे। 1940 से 2014 तक मेरी इच्छा थी अंतिम समय में उनको नहाने की यहां पर, लेकिन उनका स्वास्थ्य अचानक, जब भी मैं कार्यक्रम बनाता था स्वास्थ्य कुछ खराब होता था। हो सकता है विधाता को यह मंजूर नहीं था, और अक्सर स्वास्थ्य उनका खराब होता था। कोटद्वार में तो आए थे, कोटद्वार में जब खंडूड़ी जी सांसद थे, उन्होंने देवी मंदिर के कार्यक्रम में महंत जी को बुलाया था, और वे पूछते थे, देखिए इतनी याद उनको अभी थी, उस समय भी थी, 2013 तक 14 के प्रारंभिक उसमें तक तो पूछते थे वहां पर यहाँ के बारे में कि भाई वहां वो थम नदी भी था, चंपोट खाल के बारे में पूछते थे, यमकेश्वर के बारे में पूछते थे कि यमकेश्वर में भी एक मेला लगता था। तो कितना पुराना मेला है यमकेश्वर का। महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने 1936 में ये क्षेत्र छोड़ दिया था, लेकिन तब भी उनको याद थी कि यमकेश्वर में मेला लगता था। यानी छोटी छोटी चीजों के बारे में उनको सारी जानकारी थी, और लेकिन उनको आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो भौतिक रूप से नहीं आ पाए। लेकिन आज उनकी प्रतिमा यहां पर इस भव्य रूप में उत्तराखंड सरकार ने स्थापित किया है। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, माननीय सतपाल महाराज जी को और उनके सभी सहयोगियों को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूज्य महाराज जी को यहाँ पर सम्मान दिया। और मेरे स्कूली शिक्षकों को, जो मेरे स्कूली गुरुजन थे, उनसे मुझे बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मुलाकात करने का सौभाग्य उन्हें दिया है। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने उत्तराखंड के अंदर एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया है, और इस लोकप्रिय सरकार के कारण आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं विश्वास व्यक्त कर समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का हम समाधान समयबद्ध ढंग से आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आप सबको सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर करे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, यहाँ पर वो बोल रहे थे। दोबारा शपथ लेने के बाद उत्तराखंड का ये पहला दौरा था। इस दौरान कई बातों का यहाँ पर जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। विकास की दौड़ में यूपी सबसे आगे है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। यूपी में हर त्योहार शांति से मनता है, आज ईद भी है, और कई ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र किया। चाहे आस्था की बात हो, आस्था के नाम पर खिलवाड़ की छूट नहीं है उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से खत्म की गई, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने की बात हो, साथ ही जो गुरु अवेद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने यहाँ पर किया है, उन्हें याद कर भावुक भी हुए, उनकी आंखें नम हो गई। और एक बार फिर से उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया